भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, पर यह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। इसी खूबसूरत से देश में ऐसी हजारों रहस्यमयी घटनाएं हुई है जिन्हें आज तक किसी ने नहीं समझा सका, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं भारत की ऐसी ही रहस्यमयी घटनाएं जिन्हें किसी ने ना समझा सका। नंबर 1, दी रेड रेन ऑफ केरला। ये घटना इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। इसे आज तक एक्सप्लेन नहीं किया जा सका और ये आज तक अनसुलझी पड़ी है। दिन था 5 जुलाई 2001। समय था दोपहर। लोग उस सुहाने दिन का मजा ले रहे थे। अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो गई। अभी एक ऐसी चीज शुरू हुई जिससे वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वो थी बारिश। अब सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है, पर वो कोई आम बारिश नहीं थी, वो खून की बारिश थी। पर ये सब वहाँ के लोगों का मानना था। मैं आपको ये मानने पर मजबूर नहीं कर रहा कि वो खून की बारिश थी, पर चलिए थोड़ा साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। उस दिन अचानक से जो बारिश शुरू हुई उसका कलर लाल था, और बस लाल ही नहीं, कई लोगों ने येलो, ग्रीन और काले रेन ड्रॉप्स को भी नोटिस किया। पहले तो साइंटिस्ट को लगा कि ये कोई खास घटना नहीं, ये बस कुछ डस्ट यानी धूल के टुकड़े हैं जो पॉल्यूशन के चलते या फिर मिट्योर यानी उल्का के चलते बारिश में मिल गए। साइंटिस्ट उस रेन के सैंपल को एक लैब में ले गए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। तो उन्होंने पाया कि ये कोई मिट्योर के पार्टिकल नहीं, बल्कि ये ऐसे पार्टिकल है जो जिंदा थी। जी हाँ, आपने सही सुना, वो जीवित पार्टिकल्स थी। उनके अंदर लाइफ था यानी जीवन। साइंटिस्ट को वो रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना होता है। ये सेल कोशिका जैसी लग रही थी। वो साइंटिस्ट कैसे पता करते ये जिंदा है या नहीं? इसका सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो है उसकी डीएनए की स्ट्रक्चर को देखना। असल में उस पार्टिकल के अंदर कोई डीएनए था ही नहीं। उस पार्टिकल की हरकतें एक जिंदा सेल जैसी थी, पर असल में उस पार्टिकल में कोई डीएनए मौजूद ही नहीं था। वो काइंड ऑफ एक अजीब सी पैराडॉक्सिकल लाइफ विदाउट लाइफ था। पर कई साइंटिस्ट इस डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पर होनी चाहिए, क्योंकि हम और भी एडवांस मशीन से इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या। ये इतनी मिस्टेरियस ड्रॉप थी कि साइंटिस्ट ने 10 साल तक इस रेन ड्रॉप को लैब में रखा। 2001 में तो यह सामने आया था कि इसमें कोई डीएनए नहीं था, पर 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनमार्क के डॉक्टर राजकुमार गन्नप्पा और डॉक्टर स्वाट हांग ने कुछ एडवांस डिवाइसेस से इसकी जाँच कई महीनों तक बारीकी से की, तो इन्हें ये पता चला कि इसमें डीएनए सच में मौजूद है। और बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स भी कहा गया कि ये एक एलियन इंडिविजुअल है। एलियन धरती पर लाइफ को भेज रहे हैं यहाँ पर पनपने के लिए। मैं जानता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होगा। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी अननोन पार्टिकल जिसे दुनिया के किसी और जगह पर नोटिस नहीं किया गया, वो आखिर केरला में ही कहाँ से आई? इसकी कोई एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है। ऐसी चीजें तो हमारी धरती की किसी और जगह पर कभी नहीं पाई गई। इसी सारे कंफ्यूजिंग फैक्ट्स के चलते आज तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए कि इस समय आखिर ये लाल रंग की बारिश कैसे हुई। नंबर 2, सोनिक बूम ऑफ जोधपुर। ये दिसंबर 2012 की वो घटना है जिसने सबको चौंका के रख दिया। दिन था 18 दिसंबर 2012। समय था सुबह का 11:25। जोधपुर के लोगों को तेज डेफनिंग साउंड सुनाई दी। वो साउंड किसी बहुत बड़े विस्फोट जैसी लग रही थी। साइंटिफिकली बात करें तो यह साउंड तब पैदा होती है जब कोई जेट प्लेन आवाज से ज्यादा ट्रेवल करे, पर वो आवाज कुछ ज्यादा ही अजीब थी। उस आवाज ने पूरे जोधपुर के लोगों को डरा दिया, और इसलिए वहाँ के लोग मायन कैलेंडर की भविष्यवाणी को याद करने लगे, जिसमें लिखा था कि 31 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी। उस घटना के 1-2 दिन बाद कई लोगों को ये लगा कि इसमें कोई खास बात नहीं है। इंडियन मिलिट्री अपने नए एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रही होगी। इसके बारे में जब आर्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस दिन उन्होंने किसी भी प्लेन की टेस्टिंग नहीं की, और कुछ दिन बाद
इस बात को उन्होंने पूरी तरह से कंफर्म कर दिया और इन्फॉर्मेशन ये आई कि सोनिक बूम की टेस्टिंग शहर में करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और ये इसलिए कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और अगर ये ज्यादा हो गई तो वहाँ के निवासियों के घर के कांच और खिड़कियां भी टूट सकती है। इसलिए मिलिट्री सोनिक प्लेन की टेस्टिंग वही करती है जहाँ लोग नहीं रहते। ऐसी घटना केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में कई जगहों पर हुई है, जैसे यूएसए, यूके और बहुत सारी जगहों पर। अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बहुत सारे थ्योरीज निकल कर आती है। कई लोगों का मानना है कि उस दिन आर्मी ने कोई सीक्रेट प्लेन की टेस्टिंग की थी और कई का मानना है कि ये किसी एलियन की करतूत है। विचारकों का यह भी मानना है कि एलियन इस धरती पर आ चुके हैं और ये उनकी किसी एक्सपेरिमेंट में से एक है। मैं जानता हूँ कि आप लोगों को यह बात बहुत अजीब लग रही होगी, पर आपको यह जान लेना चाहिए कि उसी घटना के कुछ दिनों बाद राजस्थान में कई एलियन साइटिंग को भी रिपोर्ट किया गया और ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजस्थान भारत के उन जगहों में से आता है जहां एलियन साइटिंग लगातार देखने को मिलती है। ये घटना बिल्कुल ही अनएक्सेबल है और ये सोनिक बूम कैसे हुआ किसी को नहीं पता। नंबर 3, जटिंगा। जटिंगा आसाम का बहुत ही सुंदर गांव है। ये गांव बहुत ही हरा भरा है, हर गांव की तरह, पर ये इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग सी घटना के लिए फेमस है, जो है सुसाइड ऑफ द बर्ड्स। ये घटना उस जगह पर हर साल के सितंबर से नवंबर महीने के बीच में होती है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बर्ड्स सुसाइड कर लेते हैं। सूर्यास्त के बाद 7 से 10 बजे के अंदर हजारों बर्ड्स अचानक अपना बैलेंस खो लेते हैं और वे वहाँ के घरों में और पेड़ पौधों में जाके टकरा जाते हैं। ये सुसाइड वर्ड तो वहाँ के लोग यूज करते हैं, पर अगर हम अपनी कॉमन सेंस लगाएं तो ये असल में सुसाइड नहीं है। अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो वर्ड्स का ब्रेन सुसाइडली नहीं होता। ऐसे भी कई वर्ड्स हैं जिनमें सुसाइडली अटेम्प्ट्स होती है, पर चिड़ियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये घटना वहाँ के निवासी टूरिस्ट और साइंटिस्ट को आश्चर्यचकित करके रख दी है। यहाँ के ज्यादातर निवासियों का तो यह मानना है कि यहाँ पे कोई भूतिया ताकत है जो इस चिड़ियों को नीचे की तरफ खींच लेती है। बर्ड्स माइग्रेशन दुनिया की कई जगहों पर करती है, पर किसी और जगहों पर तो ऐसी घटना नहीं देखी जाती। ये सिर्फ जटिंगा में ही क्यों? आखिर क्यों इस जगह पर हर साल हजारों बर्ड्स मर जाते हैं? इसका एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर ले, क्योंकि मैं हर एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज वीडियो लाता रहता हूँ, ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले।